विगत 7 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस पर छाया संकट 8वें दिन जाकर कुछ राहत मिलती जरूर दिखी, लेकिन कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को जो तस्वीरें सामने आई वो साफ बताती हैं कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ। टर्मिनल के भीतर कहीं किसी का लगेज गायब तो कहीं यात्रियों के हाथ में रीशेड्यूलिंग बोर्डिंग पास, चेहरों पर थकान, चिंता और इंतजार की एक लंबी रात। सिलचर से आए अयन लश्कर बताते हैं कि सिलचर से कोलकाता और फिर मुंबई होकर कतर जाने का प्लान था, लेकिन मुंबई की फ्लाइट कैंसिल और अब उन्हें कोलकाता में ही रात गुजारने की मजबूरी है। वो कहते हैं कि रात 1:35 की फ्लाइट थी, अब बुधवार सुबह 6:10 की कर दी गई है। परेशानी यह है कि रात कहाँ बिताऊंगा, किस होटल में रुकूंगा। इंडिगो की तरफ से रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं। पूरी रात यूं ही कट जाएगी और सुबह फिर मुंबई पकड़नी है। वहीं अंडमान से आए हबीबुल मंडल ने बताया कि सीधे परेशानी भले कम हुई, लेकिन रीशेड्यूल फ्लाइट्स ने हजारों यात्रियों की यात्रा अस्त व्यस्त कर दी है। कोलकाता एयरपोर्ट कर्मचारी प्रदीप बनर्जी मानते हैं इंडिगो की सर्विस में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं। करीब 80% तक सुधार दिख रहा है, पर 20% यात्रियों को अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं फ्लाइट का इंतजार, कहीं लगेज की तलाश। एयरपोर्ट सूत्रों का दावा है कि पिछले बुधवार से मंगलवार तक 400 से अधिक फ्लाइट्स रद्द की गईं। देश भर में करीब 1 लाख यात्री इस संकट से प्रभावित हुए। हालांकि मंगलवार को इंडिगो और एयरपोर्ट प्रशासन ने दावा किया कि एक भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई, सिर्फ 4 फ्लाइट्स डिले हैं। इंडिगो के सूत्रों के मुताबिक अब तक 4500 बैग यात्रियों को वापस किए जा चुके हैं, लेकिन 9000 बैग अभी भी लंबित हैं, जिन्हें लौटाने की प्रक्रिया जारी है। 7 दिनों में रद्द हुई 5,86,705 टिकटों के लिए इंडिगो ने 569 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस भी जारी किया है।